भाई कुछ टाइम पहले अभी ओप्पो कॉलकॉम की अपडेट आई थी जिसमें आपने देखा था कि कुछ मॉडल ओप्पो के रेनो के प्लस हुए थे। देखा होगा आपने, नहीं देखा तो ये वाली वीडियो देख लेना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भाई कुछ दिन से ना बहुत सारे मैसेज कमेंट आ रहे हैं, कॉल भी आ रही है कि सर ओप्पो A53 का क्या अपडेट आ चुका है। तो भाई देखो, मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ओप्पो की अपडेटिंग आई थी, वो सारे टूलों में आ चुकी है। सबसे पहले हेड्रा में आई थी, अनलॉक टूल में आई थी, अब UMT में भी आएगी। मेरिकल थंडर की नहीं पता, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं खुद यूज नहीं करता और ना मैं उसके ऊपर कुछ बताना चाह रहा। ठीक है, बाकी जो भी कुछ होता बाकी मेंशन ही कर ही देता हूं मैं। ठीक है, तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि भाई ओप्पो A53 आज की डेट में 4 मॉडल हैं ओप्पो A53। अब सुन लो कि ओप्पो A53 4 मॉडल कैसे हैं। ओप्पो A53 2016 में ओप्पो A53 मॉडल था। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक मॉडल ओप्पो A53 है जिसे हम IC ड्रिल करके अनलॉक करते हैं, EGG टैग से या MIP टेस्टर से या मडूसा से। ठीक है, एक मॉडल ये है जो ओप्पो A53 5G मोबाइल है। जब भी आपकी दुकान पे आए तो 5G लिखा होगा तो वो नया मॉडल है, उसका अनलॉक हो जाएगा, ध्यान रखना आपका। और एक ओप्पो A53 5G और है एक और मॉडल में। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मतलब आज की डेट में ओप्पो A53 4 मॉडल हैं। एक मॉडल सबसे पुराना है ओप्पो A53, एक उसका बाद का है जो समथिंग 2019 में या 20 में आया था, शायद दिसंबर के 19 में आया था और बाकी उसी दिन से चल रहा। ठीक है, और अभी 5G फ़ोन आ चुका है ओप्पो A53 और एक और मॉडल आ चुका है। तो ये जो डाउट थे ना भाई, पहले आप किसी भी चीज़ को अच्छे से चेक किया करो, उसके बाद ये मेंशन किया करो। बाकी जो काम होता मैं आपको बता ही देता हूँ। ओप्पो A53 का जो नए मॉडल आए हुए हैं, जो 5G मोबाइल हैं, किसी में MT के CPU है, तो वो फ़ोन आप बड़ी आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। चाहे वो अनलॉक टूल है, चाहे हेड्रा टूल है, चाहे UMT टूल है। आज की डेट में ये 3 ही टूल ऐसे हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर UMT चलता, दूसरे नंबर पे चलता आपका अनलॉक टूल और तीसरे नंबर पे चलता हेड्रा टूल। ठीक है, हेड्रा बहुत ही अच्छा टूल है, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा टूल है और लाइफ टाइम फ्री होता। एक बार ले लो और उसमें नई नई अपडेटें आती रहती हैं, लेकिन उसके कम यूजर हैं, इस वजह से हेड्रा लोग बाग कम बातें सुनते हैं हेड्रा की कि उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। UMT जब से आया था सब ने लिया और आज भी सबसे ज़्यादा जो सेलिंग होती है वो UMT की होती है। अब दूसरे नंबर पे जो चल रहा सेलिंग में वो चल रहा अनलॉक टूल। अनलॉक टूल है वो 1 साल के लिए आता है और कोई भी नई अपडेट आती है फटाक से आ जाती है। उसका कोई बड़ा सेटअप नहीं है, सिर्फ उसकी एक विंडो ऐप है और जो वो आपको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता बस, और उसी को एक्टिवेट कराना। और हर साल रिन्यूअल होता है, UMT भी हर साल रिन्यूअल होता, अनलॉक टूल भी रिन्यूअल होता। और जो हेड्रा टूल है वो डोंगल आता UMT की तरह, एक बार आपने परचेज कर लिया वो लाइफ टाइम है। ठीक है, बाकी लाइफ टाइम तो MRT भी है, MRT की भी सर्विस ऑफ है, अभी कुछ पता नहीं है। MRT चलता है, सिर्फ चलता है नेट से, लेकिन हेड्रा नहीं चलता, हेड्रा ऑफलाइन ही चलता है। ठीक है, तो भाई ये जो डाउट थे आपके वो मैंने क्लियर कर दिए। अभी कुछ भाई ने, एक बंदे ने मेरे को कॉल की थी, सर ओप्पो A53 ऑनलाइन होता था और मैंने ऑफलाइन कर लिया। भाई वो ओप्पो A53 पुराना मॉडल था आपका 2016। बाकी ओप्पो के कुछ मॉडल जो अभी आए हैं अपडेटिंग, वो रेनो की सीरीज में आए और MT के CPU के ऊपर आए और कुछ कॉलकॉम CPU के भी अपडेट आए। और आप जब भी कोई फ़ोन अनलॉक करते तो गूगल खोलो और सर्च करो उस फ़ोन के अंदर CPU कौन सा। जितना भी कोई अपडेट होता वो CPU के ऊपर ही होता। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे ओप्पो A53 2016 है और जिसमें स्नैपड्रैगन 616 CPU लगा हुआ, अगर मान लो वो ही CPU किसी और मॉडल में लगा हुआ ना ओप्पो के में, तो आप सेम मॉडल से इसको अनलॉक कर सकते हो, सेम मॉडल से अनलॉक कर सकते हो। अब मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा ओप्पो A53 5G MT के 6853। अगर ये 6853 CPU MT का किसी और में भी है तो उसे भी आप अनलॉक कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो भाई मैं ये भी कहता हूँ आपसे कि जब भी कोई अपडेट आती तो एक बार अच्छे से देखा करो, समझा करो कि क्या चीज़ नई अपडेट आई है, उस चीज़ के बारे में देखा करो। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर ड्राइवर के ऊपर वीडियो बनाओ।
तो मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ये है इस वीडियो में कि आप मेरे को ये बताओ कि आप ड्राइवर के ऊपर वीडियो देखना पसंद करोगे, नहीं देखना पसंद करोगे, बनाऊं ना बनाऊं। क्योंकि आज की डेट में टूल ले लिया आपने, लैपटॉप आपके पास हो गया, फ़ोन आया अनलॉकिंग के लिए, जब तक फ़ोन ही आप प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे उसके साथ में कुछ कार्यस्थानी कर सकते। ना आप उसे फ्लैश कर सकते, ना आप उसे अनलॉक कर सकते, ना उसे आप रीड एंड राइट कर सकते। ठीक है, जब तक आपके पीसी के अंदर सही ड्राइवर नहीं होंगे, चाहे वो एमटी के है, चाहे वो स्नैपड्रैगन है, चाहे वो कॉलकॉम है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कॉलकॉम सीपीयू एक ही बार डाउनलोड होता और वो सब सारे कॉलकॉम सीपीयू में चलता। एमटी के ड्राइवर एक ही मॉडल मतलब एक ही बार होता, वो सारे एमटी के सीपीयू में चलता। ठीक है, और जो स्नैपड्रैगन होता वो भी सब में चलता। बस स्नैपड्रैगन आज की डेट में सैमसंग के जो गुरु 1200 वगैरह वगैरह उनमें की ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, बाकी तो और कुछ नहीं है। आज की डेट में कॉलकॉम और एमटी के ये दो ही ड्राइवर हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेरे को ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपके कमेंट पिक करने की। देखो मैं कमेंट सबके पिक करता हूँ, सब देखता हूँ, पर वो हार्ट बीट वगैरह वगैरह वो नहीं कर पाता। बाकी मैं देखता हूँ जितना भी है और सारी चीज़ देखता हूँ। और मैं ये चाह रहा था आप मेरे को ये बताओ कि जियो फ़ोन के ऊपर क्या डिसीजन लिया आपने, जियो फ़ोन का क्या चाहते हो। जियो फ़ोन को अगर आप परचेज करोगे तो सही है, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, टैब भी परचेज लेना पड़ेगा। बाकी मेरे को तो बस सिर्फ यही इस वीडियो मतलब जियो में ये लगा सबसे बड़ी बात कि टैब यार थोड़ा और कुछ डिस्काउंट होना चाहिए टैब के साथ में, और इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस इतना ही है तो हमें पॉलिसी बतानी चाहिए कि आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे कुछ दिन बाद, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।